देखो हाथ बात तो नहीं कट रहे, मेरा चेहरा सही आ रहा, बाल बाल तो नहीं कट रहे, चमक सी मार रही नहीं भैया के चेहरे पे है? लोंडा तो खैर आपका खैर हीरा है ही। इस वीडियो में एक तो वो हैं जिनसे हम बात कर रहे थे और दूसरे हैं बॉलीवुड के एक्शन हीरो टाइगर श्रॉफ। आप देख सकते हैं ये आज हम जिनसे मिलेंगे टाइगर श्रॉफ के साथ ट्रेनिंग करते हैं, उनके साथ मार्शल आर्ट की फाइट करते हैं। ये मेरठ से हैं और आइए आज के इंस्पायरिंग स्टोरी में इनसे बात करते हैं, मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनकी कहानी, ये कैसे इतने बड़े मुकाम तक पहुंचे। सपने तेरे हैं तो पूरा करने की जिद भी तेरी हो। दोस्तों गौर फरमाइएगा, सपने तेरे हैं तो उन्हें पूरा करने की जिद भी तेरी हो। तप तप कर चमक उठेगा सोने सा तू एक दिन, तप तप कर चमक उठेगा सोने सा तू एक दिन, चाहे भले उसमें थोड़ी देरी क्यों ना हो। तो दोस्तों नमस्कार, लेट मी टेल यू टुडे, मैंने आपको बताया था आई हैव स्टार्टेड इंस्पायरिंग स्टोरी, जिसमें मैं जो मेरा क्षेत्र है मेरठ या उसके आसपास के जो लोग हैं, जिन लोगों ने कुछ जीवन में अलग मुकाम हासिल किया है या कुछ सक्सेस मिली है, कुछ संघर्षों से सक्सेस मिली है, मैं इस तरह की वीडियोस आपके सामने लाता हूं। एंड थैंक्स फॉर योर लव दैट यू आर पोरिंग ऑन माय वीडियोस। लेकिन टुडे हम बात करेंगे एक ऐसे खेल की और उस खेल की ऐसी पर्सनैलिटी की। वी विल टॉक अबाउट अ गेम, एक ऐसे गेम के बारे में ये कहा जाता है इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम चाइना। It originated from China और Chinese and Japanese are considered to be the real expert or good player of that game. गेम क्या है साहब? मार्शल आर्ट। ब्रूस ली, हाँ आपने भी सही पकड़ा, ब्रूस ली का नाम आपको याद आ गया। He was the legendary martial art player, what should I say that? लेकिन gone are the days, आज वो दिन लग चुके हैं जब हमारे इंडियंस इसमें एक्सपर्ट नहीं है। मैं आपको एक बंदे से मिलवाने जा रहा हूँ और लेट मी टेल यू, he belongs to मेरठ only, rather he belongs to my locality only, मेरी लोकेलिटी से है और मार्शल आर्ट में ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है। ही ट्रेन सेलिब्रिटी इन बॉलीवुड, ही इज अ बॉलीवुड सेलिब्रिटी ट्रेनर एंड इज द एमएमए मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियन एंड क्या क्या बोलूं मैं उनके बारे में। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मिलते हैं ध्रुव चौधरी से। ये है ध्रुव चौधरी। ध्रुव चौधरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। सबसे पहले बताइए आप कैसे? भाई सबसे पहले तो आपको राम राम, एंड आपके चैनल का जो भी नाम है आपने अभी तक मुझे बताया नहीं है। इट इज मोहित पवार MRZ। भाई जी पहले तो भाई के चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ढेर सारा प्यार दो इनको, क्योंकि जो भी ये काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने लोकल टैलेंट को निकाल कर ऊपर ला रहे हैं। सो थैंक्स टू हिम एंड प्लीज थोड़ा सपोर्ट करिए भाई को। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अब दुनिया जानना चाहती है MMA मार्शल आर्ट चैंपियन क्या होता है यार, आप क्या करते हैं? तो सर MMA तो मैं आई थिंक 2013 के बाद ही ज्वाइन किया था, लेकिन उससे पहले जब मैंने ये जर्नी अपना स्टार्ट किया, आई वुड आस्क इट लेटर ऑन, लेकिन आप ये बताइए कि मार्शल आर्ट में क्या करते हैं आप? मतलब मार्शल आर्ट में मैं MMA खेलता हूँ, इसको मिक्स मार्शल आर्ट। एंड अभी जो इंडिया के अंदर सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म चल रहा है MFN करके चल रहा है, मैट्रिक्स फाइट नाइट्स, जिसको टाइगर श्रॉफ एंड उनका पूरा फैमिली चला रहा है, आयशा श्रॉफ एंड टाइगर श्रॉफ। ये बंदा टाइगर श्रॉफ को ट्रेनिंग देता है, मिक्स मार्शल आर्ट में ये है और ये टाइगर श्रॉफ को ट्रेनिंग देता है। यू वुड नॉट बिलीव दैट ही हैज आल्सो एक्टेड इन बागी सीरीज 2 and 3। बागी 2 और 3 का जो जिसे कहते हैं ना एक्टर, ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी। और ये कहाँ है? ये जस्ट ही इज लिविंग इन माय लोकेलिटी। तो ये जो मेरा मेरठ है, मैंने पहले ही बताया था भाई, मेरठ के आसपास से ये थिंग है, गाँव गली में से निकलते हैं टैलेंट। ये ध्रुव चौधरी है और ये आप यकीन नहीं करेंगे, ये टाइगर श्रॉफ का जो ब्रांड टाइगर श्रॉफ है, इनको एक्शन सिखाते हैं और बागी 2 और 3 में काम कर चुके हैं। तो मार्शल आर्ट प्लेयर हैं भाई। हमें ये बताइए कहाँ से शुरुआत हुई सब चीज़ों की, कैसे आप मार्शल आर्ट खिलाड़ी बने? तो भाई जी मैं मेरी बुआ की लड़की, मतलब जो कजिन बहन है, उनके बच्चे थे 2, मतलब हैं अभी भी, लेकिन उन्होंने गेम छोड़ दिया है। तो वो जाते थे ताइक्वांडो करने के लिए, तो रोज बताते थे, हम लोग घर में बैठते थे, तो बोला मैंने आज ये किया, मैंने हम भी देख लें आज चल के क्या है। तो मैं उन लोगों के साथ गया, तो देखा रनिंग वगैरह करने में, मैंने यार जब आया ही हूँ मैं भी कर लेता हूँ। नंगे पैर था, लोअर टी शर्ट पहनी थी, मैंने भी स्टार्ट किया। अब करके आ गए, तब तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन जब नेक्स्ट मॉर्निंग उठा, बेड से उठते ही मैं गिरने को ऑलमोस्ट गिर गया था। मैंने कहा ये क्या हो रहा है?
तो हिंदी में बोलते हैं ना, बोले चाल बिगड़ गई मेरी। मेरा वही सीन हो रहा था, मैं घुटने मोड़े नहीं जा रहे थे और पैर सीधे करके ऐसे, जैसे क्या ही बताऊं। मतलब आप एक जो प्रैक्टिस होती है ना, फिजिकल प्रैक्टिस, वो नहीं करते थे? हाँ, आपने नहीं एक दिन करी, आप करता थक था, गए? रनिंग वगैरह करता था। अच्छा। लेकिन वैसा कुछ नहीं किया। तो वो मसल कहाँ से स्टिफ हुए, अब तो सब कुछ नॉलेज है खैर। ओके। तब मुझे कुछ नहीं पता आप था। छोड़ने गए थे मार्शल आर्ट में हाँ। अपने कजन्स को, हाँ। वहां से आपको? हाँ, तो अब मुझे वो वहां से किक लगा कि ये कुछ तो है हाँ। कि मुझे चैलेंज दे रहा है। आई यूज टू रन लाइक 22-23 किलोमीटर सुबह दौड़ रहा हूँ, 22-23 शाम को। बहुत से दोस्तों को आर्मी में भर्ती कराया है। अच्छा। ऐसे ही कर करके। तो मैंने कहा यार ये तो सच में कुछ अलग है, चलो मैंने कहा इसको शुरू करते हैं। लेकिन वो था ताइक्वांडो, उसमें खाली किक्स चलती है, पंच नहीं चलते थे। अब चलने लगे, अब रूल्स चेंज हुए तो नहीं, मजा नहीं आ रहा। तो पता चला कराटे कुछ गेम होता है जिसमें पंच भी चलते हैं। मैंने घुस जाते हैं भाई, चलो कराटे खेलना स्टार्ट किया। उसमें ये होता था टच बैक प्लस आवाज निकालनी है मुंह से, या जो भी वो बोलते। मैं भाई जाट बुद्धि है, तो काम हो नहीं बेटे। वरना यो नहीं होता। मतलब जब ऐसे लगे आवाज मुंह से निकालो और तो पॉइंट देंगे, मैंने भाई नहीं चाहिए। ऊपर से नीचे से ऊपर लो लाद देते, हेड गार्ड। मतलब रियलिस्टिक नहीं था? हाँ था, अच्छा, रियल गेम, बट मारने का मजा नहीं था। मतलब जैसे पुरानी पिक्चरों में, ऐसे मिथुन वाली पिक्चर में, वही सीन था। तो वो 1-1.5 महीने में ही छोड़ दिया मैंने। ताइक्वांडो में तो रहा था मैं 6-7 महीने। मैंने कहा नहीं, मजा नहीं आ रहा। तो मैंने पता किया, मैंने सर कुछ और खेलना है। तो उन्होंने बोला किक बॉक्सिंग करके एक गेम है जिसमें तेरे को मजा आएगा। मैंने कहा हाँ ये खिलवाओ जिसमें बढ़िया करके मारने को मिले। तो उसमें लाइट कॉन्टैक्ट, सेमी कॉन्टैक्ट, फुल कॉन्टैक्ट, K1, ये वो बहुत से स्टाइल थे। मैंने बताओ कि इसमें गुस्सा सा किसमें भर सकूं, मैं बढ़िया करके मार लूं। तो बोला K1 स्टाइल खेल, उसमें सब चलेगा। मैंने ठीक है। वो खेला 3 साल तक, उसमें नेशनल इंटरनेशनल हर जगह से मेडल लेके आया मैं इंडिया के लिए। अच्छा। उसके बाद उसमें से भी थोड़ा सा वहाँ खेलते खेलते पता चला, बोला मुए थाई करके एक गेम होता है जी, जिसमें कोहनी घुटने सब चलते हैं। हम भाई इसमें और मजा आएगा। मैं किक बॉक्सिंग के साथ साथ वो भी करने लगा। अब उसमें मुझे और मजा आया। उसमें मैं इंटरनेशनल, नेशनल जितने भी कंपटीशन होते थे सब में 3-4 साल सब में मेडल ला के दिए मैंने। बहुतों के पैर तोड़े, हाथ भी तोड़े, खुद भी इंजरीज हुई। तो कोई नहीं, अभी वहां से करते करते पता चला वुशु करके एक गेम होता है जिसमें पटकी भी दी जाती है। अच्छा। मतलब ठाके फेंक दो कुछ। आप बिल्कुल सामने वाले को नस्ते नाबूद करना चाहते हो? बिल्कुल। अब वहाँ ये हुआ, मैंने कहा भाई थोड़ा ऐसे भी कर लो। उसमें घुसे ही थे, स्टेट वो डिस्ट्रिक्ट खेला, वो वहाँ पे बैन लग गया। एक फाइटर था, उसका कोई इशू हो गया था फेडरेशन के साथ। 3 साल का हम पे 100 रुपए बैन लगा दिया जितने भी धरने में बैठे थे। अब हम ट्रेनिंग करते रहे, हमने आज तो छोड़ ही नहीं, मगर अगले साल कंपटीशन आएगा, माफी मांग कर खिला देंगे। और 3 साल लोग खिलाया कोई। इस बीच 2012 में कलर्स पे सुपर फाइट लीग करके एक इवेंट आता था MMA का जी। वो टीवी में देखता मैं सोच रहा WWE की तरह फेक तो नहीं है, जैसे कॉन्सेप्ट फाइट रहती है, सब स्क्रिप्टेड रहता है कि तू ये कर वो कर। नहीं, ये तो नहीं है, पर दिखने में नहीं लग रहा कि वो है। तो मैं इंक्वायरी निकालना शुरू किया। 6-7 महीने बाद एक मेरठ का ही फाइटर था, महेश, आज आर्मी में है। तो उसने मुझे कांटेक्ट नंबर दिया शिवाजी सर का, नासिक से। मैंने उन्हें फोन किया, बोला शिवाजी बोल रहा हूँ नासिक से। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे पता चला है, मैं भी खेल सकता हूँ क्या? बोला क्या करता? मैंने कहा ऐसे ऐसे किक बॉक्सिंग में था खेलता हूँ। बोला बेटा बिल्कुल खेल सकता हूँ। हम पहुंच गए जी अगस्त में, आई थिंक 2013 या 12 का अगस्त होगा। ट्रायल था मेरा, एक अफगानी से फाइट था, एक इंडियन से। मैं बिंदास खेला, एक फाइट जीता, एक हार गया। अभी उनको मेरा गेम आ गया पसंद। ये बंदे में कुछ तो है। किक्स भी ऐसी जा रही थी, लगे तो आवाज 2 मील दूर तक सुनाई दे सबको। तो उनको बोला इस बंदे को चांस देना चाहिए। लेकिन मेरे मन में क्या ख्याल था, मैंने कहा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मैं एक फाइट हार चुका हूँ। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। ये बातें तो मुझे बाद में पता चली थी कि उन्होंने पहले ही ठान लिया था। अब हम तो आ गए भैया निराशा सा चेहरा लेके घर पे। कुछ नहीं हुआ यार, चल अगली बार ट्रायल देंगे 6 महीने बाद। कोई नहीं, 6 महीने प्रैक्टिस करेंगे। ग्राउंड गेम आता नहीं, MMA का भी नहीं पता। आई थिंक 7 तारीख को मैं वापस आया था। 12 तारीख को कि 11 को मुझे फोन आया, बोला शो में फाइट खेलेगा। मैं तो भूखा था इस चीज का। एलन सर का मुझे फोन आया, बोला मैं एलन बोल रहा हूँ, तू शो में फाइट खेलेगा। शो मतलब लाइव शो, टीवी में फाइट आएगी, MMA स्टार स्पोर्ट्स, मिक्स मार्शल आर्ट। हाँ, स्टार स्पोर्ट्स पे फाइट आएगी। मैंने बिल्कुल जी, पैसे का भूखा नहीं पर नाम का बहुत ज्यादा हूँ।
बिल्कुल खेलूंगा। अब वो टाइम में मेरे घर वाले परिवार से इतना वो नहीं था, बोला नहीं खेलना ये नहीं, इतने में हर माँ बाप को रहता है कि ऐसा होता वैसा होता। कोई नहीं जी, मैं बिना माँ को बताए चले गए। भाग गए। हाँ, तो खेले पहली MMA प्रोफेशनल फाइट, इतना क्राउड का देना देखा, वो देखा ना ब्रदर्स में, बोला जब वो क्राउड में आता, बोला यो क्या है भाई, भाई सही में वही लिख रहा था मुझे, मैं कहा यो क्या है भाई। he got his mind got bogged. या इतना क्राउड देख के वहाँ 3-4 हजार होंगे, और कोई पोंपनी बजा रहा है, कोई चिल्ला रहा है। और वो मुंबई में फाइट थी, मेरा अपोनेंट मुंबई का लोकल गाय, पूरा सपोर्ट I उसको। think it was सुमित खाड़े, सुमित खाड़े। मेरा पहला करियर का MMA डेब्यू हाँ, प्रोफेशनल फाइटर का। हाँ, तो कोई बात नहीं, मैंने कहा चलो भाई एक लगते ही सब ठीक हो जाएगा। तो मैं ऐसा कापू खड़ा खड़ा, हाथ पानों कांपे। पर जैसे ही फाइट स्टार्ट हुई, मेरे एक पंच पड़ा, मैं बिल्कुल ठीक, मैंने हाँ मैं रिंग में ही हूँ। ओके। फिर मैं खेलते रहा, मैंने स्टैंडिंग में उसको इतना मारा, लाइक अपना स्टाइल में, किक बॉक्सिंग में, थाई में, दबा दबा के। फिर उस वो टाइम में उसका कॉर्नर कर रहे थे एलन सर, जो आज मेरे कोच है, ओके। जो मेरे मेंटर है, जिन्होंने मुझे बनाया जो भी हूँ आज, ओके। उसकी बदौलत हूँ। सो उन्होंने बोला इसको स्टैंडिंग में तो कुछ नहीं कर पाएगा, ये खतरनाक है, तू उसको ग्राउंड में लेके जा। अच्छा। उसने ग्राउंड में लेके गया मेरे को, और मेरे ऊपर बैठ गया। मैं बिन पानी मछली तड़प रहा कि यहाँ से कैसे निकलूं, अब आता नहीं तो निकलूं कहाँ से। भाई वो फाइट जीत गया। फाइट का स्कोर था 3 राउंड का 28-29, मेरा 28 उसका 29। ओके। कोई बात नहीं, अब हम आ गए घर। अब इन लोगों को मेरा इतना फाइट पसंद आया, करीबन 15-20 दिन बाद ही मेरे को फोन आ गया, बोला ट्रेनिंग कैंप है नासिक में, ऐसे हम ट्रेनिंग देते हैं, तू आएगा क्या? मैंने कहा जी बिल्कुल आएंगे अगर बुलाओगे। फाइनेंशियली कंडीशन उस टाइम मेरी बहुत लो थी, मेरे पास 100-150 रुपए थे, बिना टिकट के ट्रेन में बैठ गया, पहुंच गए नासिक, पहुंच गए यहाँ से मंगला एक्सप्रेस से। अब गए तो स्टेशन से बाहर निकल के पूछा, देवलाली में जाना था जिधर स्टे होता है, 4 बजे उतरा था मैं। वो बोल रहे, बोले 150 रुपए, 100-125 रुपए मेरे सारे थे जेब में। बोले 150 तुझे कहाँ से, तुझे पता नहीं है। मैंने भाई रास्ता बता किधर को है, मैं अपना पैदल पैदल चलूं। बोला नहीं भाई बता दे। मैंने नहीं भाई मैं चला जाऊंगा। उसने बताया मेन रोड पे आए तो फिर ऑटो मिला, वो खुद ही आके रुक गया बैग वैग देख के। तो मैंने भाई देवलाली जाना है, बोला 50 रुपए लूंगा। मैंने कहा भाई तुझे तो दे सकूं, इतने तो है, चल भाई। वो छोड़ के आया अंदर तक सोसाइटी के, हम शिफ्ट हो गए, 2 बंगले थे उधर, उसमें चले गए। अब सुबह को एक बंदा ब्रेड दूध अंडे वंडे सब लेकर आया, हम वेजिटेरियन। तो मैंने कहा भाई इसे कितने पैसे देने यार? मैंने भाई पैसे वैसे देने? बोला नहीं मेरे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने ठीक है भाई। अपना ब्रेड निकाले, टोस्ट किए, खाए, और वो बोल के गया, बोला सुबह 8 बजे गाड़ी आएगी, रेडी रहना। हम 7:30 बजे रेडी होकर बैठ गए, नहा धो के। तो गाड़ी आई, हम तो ट्रेनिंग के कपड़े लेके गए थे। उन्होंने साइड बता दी, बोले ट्रेनिंग नहीं करेगा। मैंने यहाँ बुलाया किस लिए? बोलो नहीं मेडिकल होगा पहले। हमें कुछ पता नहीं था कि ये भी सब सीन होते हैं। हॉस्पिटल भेज दिया, खून वून निकाला, मेडिकल हुआ। अब बोला शाम को 4 बजे आना है। मैंने कहा शाम को आ गए, ट्रेनिंग के कपड़े पहने। बोला ट्रेनिंग? बोला नहीं। मैंने भाई मेडिकल तो हो गया। बोला अभी रिपोर्ट नहीं आई, 6 बजे आएगी। मैंने तो बुलाई क्यों भाई, मैंने घर ही रहने देते। तो कोई बात नहीं, अगले दिन से हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई, बड़ा मजा आया। थर्सडे को वो लोग 1155 रुपए की ऑलमोस्ट 1200 रुपए देते थे हफ्ते का अलाउंस। तो अपनी अंग्रेजी भी भाई ऐसी थी, जब पढ़े लिखे सरकारी स्कूल के थे। तो मैं कहा अलाउंस क्या हो भाई? बोला ये तुम्हारा खर्चा है। तो भाई रिटर्न में के लोगे तो बता दो, इतना सब कुछ कर रहे हो। बोला रिटर्न में कुछ नहीं है, सब तुम्हारा कंपनी की तरफ से। ये जब आप MMA का जो लास्ट फाइट हुआ वो वहां तक की स्टोरी है ये जो पहला स्टार्टिंग है मेरा। ओके। तो जब ये समझ में आया कि ये सब कंपनी की तरफ से, तब मैंने एलिसन को प्रॉमिस किया था, मैंने कहा जो आप मेरे ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो ना, इसका रिटर्न मैं आपको विन से दूंगा, और जल्दी से तो मुझे कोई नहीं। फाइट के बारे में थोड़ा बताइए कि मतलब वहां पे जाके फिर मेरा फाइट होने लगा, मैं कंटिन्यू 6-7 फाइटें जीतते गया। अच्छा। जीतते गया। तो फिर सुपर फाइट लीग वहां से बंद हो गया। अच्छा। अभी जितने भी इंडिया के अंदर MMA के फाइटर है, कोई इधर ढूंढ रहा है, कोई उधर, की कहीं तो फाइट मिले। इस बीच मेरे को एक CFC करके इंटरनेशनल वो है फाइट प्रमोशन, उसमें फाइट मिला मेरे को लेबनान में 2000 आई थिंक 16 में। वहां गया मैं, वहां खेल के आया। अब फिर फाइटर
नहीं हो रही, तो सुपर फाइट लीग दोबारा से इंडिया में आया 2017 में, एक लीग कॉन्सेप्ट लेके। 8 टीमें रहेंगी, एक टीम में 6 फाइटर्स रहेंगे, 6 बैकअप रहेंगे और ऐसा करके तो हम लोग खेलने लगे। वो 2018 मार्च में स्टार्ट होना था। वहां पर टीम्स बटना था, तो मुझे बेंगलुरु टाइगर का कैप्टन चुना गया। पहले वो टीम का नाम था बेंगलुरु योद्धा। तो सब टीम को सेलिब्रिटी फेसेस मिल गए, हरियाणा को रणदीप हुड्डा, उसको ये, इसको वो। हमारी टीम पे कोई नहीं। अच्छा, हमारी टीम का नाम था बेंगलुरु योद्धा। और कोई बात ना, हमें चाहता भी कोई नहीं भाई, सेलिब्रिटी तो मार का आना है, सेलिब्रिटी कोई कुछ करेगा। तो हम इस मतलब कोई वो नहीं था, हमें लालच की ये होना ही चाहिए। अच्छा, और भगवान ने ऐसी सुनी कि हमारा टीम कैप का ओनर वो दे दिया जो ऑलरेडी एथलीट है। तो इवेंट होने वाला था, नाम बता दीजिए। हाँ 7-8 दिन रह गए थे। तभी मेरे को फोन आया सभा का, जो मैनेजमेंट करती थी। बोला ध्रुव एक गुड न्यूज है। मैंने कहा क्या? बोला तुम्हारी टीम के लिए हमें एक फेस मिल गया। मैंने कहा फेस मतलब? बोला तुम्हारी टीम के लिए एक सेलिब्रिटी आए हैं जो ओनर है। मैंने कौन है? बोला तुम यकीन नहीं करो। मैंने है कौन ये तो बताओ, अभी इतना सस्पेंस मत रखो। बोला टाइगर श्रॉफ। अरे भाई, मैंने कहा क्या बात है, कांग्रेचुलेशन उनको भी दिया मैंने, और मेरी टीम को भी। खून रगों में तेजी से दौड़ने लगा। बिल्कुल। तो कोई नहीं, अब खेले, पहली बार भाई से मिले तो उसको भी बहुत अच्छा लगा। अपना बॉन्डिंग मतलब वो फर्स्ट मीटिंग में ही ऐसा हो गया जी कि समथिंग एल्स वो हो जाता ना। अब जैसे मैं फर्स्ट टाइम मिला कि हाँ ये बंदा रियल है, क्या है, इससे अपना अच्छा जम रहा है। अब खेले हम, फिर उसका लीग खत्म हुआ, सेमीफाइनल तक हम पहुंचे, ब्रॉन्ज मेडल आया। जी जी। क्योंकि मेरे पास बैकअप फाइटर नहीं थे, एक भी इंजर्ड हो गया, मेरे को रातों रात ढूंढना पड़ता था दूसरा कौन सा लाऊं उस वेट में। नहीं तो हम जीतते भी। तो आप कोई नहीं, अभी मेरे को टाइगर का फोन आता मुंबई से, बोला मुंबई आजा, साथ में वर्कआउट करते हैं और यहीं से कुछ करेंगे। जी, टाइगर श्रॉफ का 2018 में हम लोग अप्रैल में उधर शिफ्ट हो गए थे। फिर वहां से जर्नी शुरू हुई, फिर एसएफएल का दूसरा सीजन गया। अब एसएफएल का सीजन हुआ, लेकिन साल में एक बार हो रहा है जी। फिर इसको लगा यार तेरे लिए है क्या, इसको मतलब खाली ट्रेनिंग ही कर रहा है या हमें करा रहा है, खुद खेल नहीं पा रहा, पूरे साल बैठे रहता है। टाइगर को लगा हाँ अपना ही शुरू करते हैं। अच्छा, टाइगर श्रॉफ को लगा। मैंने कहा ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो पहले तो हमने एमएमए मैट्रिक्स जिम का स्टार्ट किया जी। जिम के तुरंत खोलते ही बोला चलो फाइट प्रमोशन भी स्टार्ट करते हैं। इट्स कॉल्ड मैट्रिक फाइट नाइट। तो मैंने भाई सोच ले यार क्या कर रहा है तू, बहुत बड़ी चीज है वो इंडियन स्पोर्ट्स के लिए। मैं सच बोल रहा हूँ, पैसा ही नहीं, वो पूरी फैमिली अपना हार्ट रखती है इस गेम के लिए। पूरी फैमिली, मतलब 4 बंदे उस फैमिली के। तो लाइक हाँ भाई मैं सही बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। एंड बातों बातों में प्रमोशन खड़ा कर दिया उन लोगों ने। मैं कहा यार, एंड आज के दिन अगर मैं बोलना चाहूँ, वर्ल्ड में बहुत से अच्छे प्रमोशन हैं जिनको इंडियन फाइटर्स या अदर फाइटर्स, एंड सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, सो कॉल्ड फाइटर्स want to go there and perform their country name or whatever, but MFN ने जो फाइटर्स को दिया है, किसी भी, मैं उस फैमिली से जुड़ा हूँ इसलिए नहीं, किसी भी फाइटर से पूछ लो, जो एक फाइटर की लाइफ होनी चाहिए कि कैसा उनको रहना खाना और जो भी फैसिलिटी मिल रही है, मतलब वो क्या मिलनी चाहिए, ये रियल में हमें MFN ने दिखाया है। एक अपने बच्चे से ज्यादा वो हम फाइटर्स को रखते हैं। टाइगर श्रॉफ के द्वारा शुरू किया गया मैट्रिक्स फाइट नाइट। यस। तो लेट मी टेल यू, आप यहाँ तक इनकी कहानी है, और ये आप मेरे ख्याल से उन्हें ट्रेनिंग भी देते हैं और वो साथ आपके साथ फाइट भी करते हैं। नहीं, ट्रेनिंग करते हैं हम लोग, क्योंकि सी उसका एक्शन उसको प्रिपेयर करना पड़ता है उसके फाइट मूवी के लिए। ही वांट्स ही इज नॉट इनोवेटिव एक्शन। यस, ही इज नॉट फाइटर, सो ही कांट, लाइक ही डोंट वांट टू फाइट, बट he train as a fighter. He wants, भाई हमारी भाषा में जो है कोडब्बा सीन चाहिए एक्शन। Like he has deposited in all the Baghi series, like you must have seen all the action thrillers and all that. तो ट्रेनिंग में हम वो सब करते हैं, लाइक फाइट के सीक्वेंस भी करेंगे सब, और वो रियल रहता है। हमें इंजरी भी होती है ट्रेनिंग में, ऐसा नहीं कि इंजरी नहीं होती, कभी ये स्टिफ हो जाएगा, कभी भाई को भी ऐसा भी हुआ 15-20 दिन तक वो चल नहीं पाया और साइड में हो के चलता था, अगर आप लोगों को पता हो। he is known for his well physique, आपने देखा होगा। एंड एक बात उससे अच्छी लगती है, उससे ना मुझे सीखने को बहुत मिलता है। बहुत ज्यादा सिखाता है मुझे। अच्छा। वो कभी गिव अप नहीं करता। प्लस
अगर उसने ये बोला ना चाटा ऐसे लगता है, तो ऐसे तो मैंने मार लिया लास्ट मूवी में। ऐसा कुछ अब और मुझे ये बताओ चाटा मारना कैसे है? मारना चाटा ही है, कुछ इनोवेटिव तरीके से। लेकिन किस नए तरीके से मैं मार सकता हूँ मुझे अब, या कुछ चाटे से अलग बता दे कि जो किसी ने पहले देखा ही ना हो कि मैं वो कर पाऊँ। जब भी वो एड ऑन इतना सारा एक्शन थ्रिल करते हैं, जब भी वो आजकल देखे इज द मोस्ट सॉट आफ्टर हीरो बॉलीवुड। लाइक किसी रेयर केस में ही होगा पूरी मूवी में जिसमें वो वायर वगैरह का यूज करता हूँ, मैंने तो देखा नहीं भाई। वो सॉरी भाई, साला 2 मंजिल से भी नीचे अपने आप वैसे कूद जाता है। अभी ये मूवी थी डांस के ऊपर जो मूवी थी, नहीं उससे पहले माइकल, मुन्ना माइकल, उसमें एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पे कूदना था। अच्छा। और कोई एक्टर क्या जो डमी एक्टर होते हैं वो भी नहीं करेंगे। अच्छा। बिना वायर के। वो बंदे ने ऐसी साइड फ्लिप मार दी। ओके। उसने डांट भी खाई थी इस चीज के लिए। तो हमने भी बहुत बार समझाया, बट ही वांट्स कि मैं रियल हूँ और मुझे रियल ही देखना है। अभी बागी में देखा होगा आपने 3 में, एक टैंक के नीचे से वो जाता है रगड़ते हुए, वो उसने रियल किया है। और उस एक्शन सीक्वेंस के बाद उसकी पूरी कमर छिल गई थी। वो टैंक के नीचे क्या लोहा लगा उसको क्या नहीं, पूरा कमर का He's so passionate about his work. He's like he wants everything real and every time something new. निरंतरता, हर यानी कंसिस्टेंसी और इनोवेटिवनेस। तो आप ये बताइए, टाइगर के अलावा आप और बड़े सेलिब्रिटीज को भी ट्रेन करते हैं शायद? मैंने नाम तो इतनी जल्दी याद भी नहीं आते मुझे। सूरज पांचोली को भी किया है। अच्छा। और प्रिया चक्रवर्ती, इवन यू वर इन अ टॉक्स टू ट्रेन सुशांत सिंह राजपूत एज वेल। या वो होने वाले थे लेकिन तब तक वो इंसिडेंस हो गया तो नहीं हो पाए। और उसके बाद मतलब द सीरीज इज कैरी ऑन, मतलब आप so many in my list but अभी माइंड में नहीं आ रहा। अच्छा ये बताइए, मैं इतना समझा हूँ आपसे एमएमए के बारे में, तो अब आप फाइनली एमएमए में हाथ पैर लात मुंह अब मतलब सब चीजें क्या क्या यूज कर सकते हैं? तो मतलब आपको जो परिपूर्ण फाइट चाहिए थी वो मिली एमएमए में, जो भी एमएफएन वगैरह है, मतलब आप टूट के लड़ सकते हैं? सॉरी थोड़ा प्रोफेशन से हटके बोल रहा हूँ जी। लट छोड़ के कसूत्ता लट बजाने वाला गेम है। मतलब हाथ में अगर लट रह गया बाकी बस वो काम ऐसे हेडर। रूल्स इसमें भी ऐसा नहीं है, रूल नहीं है ताकि कोई जान की इंजरी ना हो, किसी की जान ना जाए। 2-3 चीज ऐसी जहाँ पर हमें मारना ही नहीं है, जैसे पूरी कपाल गुहा होती है। रीढ़ का हड्डी का अगर एक भी पॉइंट हिल जाए तो पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाएगा बेड पे। तो उन चीजों पे हमें अटैक अलाउड भी नहीं है, किडनी अटैक अलाउड नहीं है, ग्रोइन अटैक अलाउड नहीं है। और 12 to 6 एल्बो वो अलाउड नहीं कर सकते क्योंकि वो डायरेक्ट इधर लगती है और एनीथिंग कैन हैपन अगर इधर कुछ लग रहा है। तो मेरा अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, जैसे आप इतना इंजरी प्रोन गेम खेलते हैं, मार्शल आर्ट खेलते हैं, तो मम्मी आपकी फाइट देखती है और कैसा रिएक्शन रहा जब आपने शुरुआत की? क्योंकि आपका तो गेम ही ऐसा है, पहले तो हमारी सोसाइटी में गेम को ही कहते हैं कि साहब खेलो मत। एक तो कहने लगे कि जो कर रहा है ठीक है कर ले, क्योंकि इन्होंने देखा है मेरे पास आज जो भी है। जब हमारे पापा हमारा छोड़ के गए थे हम रोड पे थे, कुछ नहीं था। मुझे पता है। जो भी हमारे पास आया वो मेरी माँ की मेहनत, और उसके बाद जब से मैंने होश संभाला है ये सब हमारी मेहनत के अकॉर्डिंग है। जो भी आज मेरे पास ये गेम की वजह से है भाई, तो मैं तो गेम को सलाम बोलता हूँ। पढ़ा लिखा इतना था, एमए कर रहा था, एमए का 2nd ईयर के एग्जाम चल रहे थे, बोला केरला में फाइट है, 31 तारीख का फाइट दिया, जाके वो पेपर दिया, जाके फ्लाइट पकड़ी, 2 तारीख को पेपर था, 5 तारीख को पेपर था। मैंने बीए में 2 की बैग भरी जा, इमेज भर देंगे आगे, 5 तारीख को रिटर्न आना था, 2 पेपर छूटने थे, खेल का आए, ट्रेन के चक्कर में लास्ट फाइट भी छूट गई, 1 पॉइंट पे चली गई। तो मैंने भाई तू ही ले ले, दोस्ती खेल रहा था सामने, मैंने मैं चला मेरा पेपर छूट जाएगा ना। तो अब आके यहाँ देखा मैं बड़े हंसी से सारे पेपर दे आया, बोला तू फेल हो गया, मैं 2 में ही तो हुआ, बोला हाँ, वो कोई बात ना बैक भर लेंगे। अब हम पहुंचे जी कॉलेज में, वो टाइम रूल होगा कि पोस्ट ग्रेजुएशन में 2 में बैक नहीं भरी जाती जी। और उन्होंने जाकर बोला बैक तो 1 में भरी जा, 2 में नहीं भरी जाती भाई। यार ना कहो, बोला ऐसे। मैंने तो आज के बाद भैया ये थारी विद्या उधरी मार से नहीं होगा, आप बन गए मार्शल आर्ट फाइटर। हाँ हम चले। उस दिन एजुकेशन छोड़ दी थी मैंने एमए में, फिर अपना फुल लाइफ इसी को दे दिया। और बाकी दे क्या दिया आप खुद देखिए, ये बॉलीवुड के एक से एक स्टार को ट्रेन करते हैं, फाइटर हैं जीवन में, जो कि दौलत शोहरत इज्जत यही 2-4 चीजों के लिए हम इंसान मेहनत करते हैं जिंदगी में, और ये शायद अब आप इनके ये सब आपके पास है जी। तो आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से आप फाइट लड़ते हैं, अभी हाल में अभी आपने साल भर भी नहीं हुआ कोई बड़ी फाइट जीती थी, हमने देखा था आपके होर्डिंग्स पूरे कंकर खड़े में लगे हुए। 6 महीने पहले ही वो जो
मेरी पहली फाइट अभी मैं बताया था ना सुमित खाड़े से थी, जी जी तो उसको 6-7 साल से कंटिन्यू मेरे कोच पूछ रहे थे या चैलेंज दे रहे थे जी जी कि तू ध्रुव से फाइट खेलेगा। वो फाइट मना ही होते जा रही थी कि नहीं उससे नहीं खेलना, उससे नहीं खेलना। जी अब आके मुझे वो चांस मिला था कि मुझे वो बदला कह सकते हो भाई, बदला लेना था अपनी हार का। जो शुरू में आप हारे थे। हाँ, वो मुझे मिला। तो उसके बाद मैंने उसको 2 बार मारा है। ओके। एक बार तब, एक बार उसके बाद कंटिन्यू 2 बार उसको हराया है। तो अभी हमारा रिकॉर्ड है, 1 वो जीता है, 2 मैं जीता हूँ। मतलब आप मैं कहूँ तो आप पूरे देश के अगर एमएफएन की बात करें जी, तो आप शुरू में नंबर 1 या नंबर 2 फाइटर में से अगर बात करूं अपने वेट कैटेगरी में, अपनी वेट कैटेगरी सब में वेट कैटेगरी रहती है, अपनी वेट कैटेगरी में में आप से। मतलब आप विजेता है एक तरह से। यस। अच्छा, तो जैसा आपने इतना सारा सब कुछ मुझे बताया, तो अब फ्यूचर में आपके क्या प्लान्स है, कुछ और क्या करने जा रहे हैं? मेरी ड्रीम फाइट है, हर गेम की एक ड्रीम फाइट होती है, जी हर स्पोर्ट्स में एक ड्रीम होता है। जैसे क्रिकेट में बोला इंडिया खेलना है या वर्ल्ड कप लाना है, हॉकी में इंडिया खेलना है या वर्ल्ड कप लाना है, हर गेम का एक ड्रीम होता है। इस गेम में रहता है टाइटल टाइटल जो बेल्ट। सोने की वो बेल्ट मिलती है। ओके। तो अब वो होने जा रही है नवंबर मार्शल में। आर्ट में, हाँ, एमएमए। हाँ, नवंबर में। और सबसे बड़ी बात है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो रहा है, ओके। जो मुझे चाहिए था। 2015 में मेरी वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइट हो रही थी सुपर फाइट लीग में, लेकिन फाइट से 2 हफ्ते पहले मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया था, इंजरी हो गई थी। तो मुझे हटा के मेरी जगह दूसरे बंदे को लेके गए थे। हमने तो मूवीज में वो वाला मार्शल आर्ट देखा है जिसमें वो मिथुन चक्रवर्ती वाला वो ऐसे करके गर्दन मोड़ देता था, तो ये मार्शल आर्ट आपका अलग है शायद। देखो, टीवी मूवी दिखाना बहुत अलग चीज है और वहाँ और रियल धरातल पे फाइट लड़ना। बहुत अलग चीज है। अच्छा, मैं आपसे मूवी में कहूँ आप रीटेक ले सकते हो, दो यहाँ रीटेक नहीं है। आपकी बात सुनकर मुझे अच्छा लगा। बात आपकी आती, मुझे बंदे की सरलता बहुत अच्छी लगी, जो सहजता है। बंदा आजकल बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक तरह से टाइगर श्रॉफ के साथ इनके व्यक्तिगत संबंध है। आई थिंक ही इज गॉट द नंबर ऑफ ऑल द सेलिब्रिटीज एज वेल, लेकिन जो इनके अंदर बात है ना ग्राउंड से जुड़े रहने की, और ये तो मैं आपसे अगर आप पीछे मुड़ के देखते हैं अपनी लाइफ में, तो आपकी जो सक्सेस है, कोई 2-3 बंदे जिनको आप क्रेडिट देना चाहें? भाई सबसे पहले तो मेरी फैमिली, दूसरी फैमिली मेरी मुंबई में बैठी है, श्रॉफ फैमिली जी। और मेरा गुरु एलन फर्नांडिस, ओके। और मेरे यहाँ के गुरु कोच उदयवीर सिंह सैनी, जिनके पास मैंने स्टार्ट किया था सबसे पहले। तो अगर वो ना होते, वहाँ स्टार्ट ना करता, तो आज मैं यहाँ ना होता। बिल्कुल। एंड 2-3 दोस्त हैं जिन्होंने मेरे ऊपर होप नहीं छोड़ी। एक तो मेरा सगा भाई है, मेरा बड़ा भाई। मेरी माँ मुझे मना कर देती है, मेरी माँ ने मुझे यहाँ तक भी बोला कि अगर इस बार खेलने गया तो मेरा मरा मुंह देखियो। अच्छा। मैं फिर भी चला गया। अच्छा। वरना देख लूंगा, जैसा भी मुंह होगा, जिंदा मरा खेल के तो आ ही जाऊं। पर मेरे भाई ने मुझ पे होप कभी नहीं छोड़ी। अच्छा। वो छुप छुपा के मम्मी से चोरी कर करके मुझे भेजते रहता था, कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज करता था, मुझे देता था, बोले जा खेल ले। तो वो दिन भूले नहीं जाते। मैं इस आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप खेले हैं, अब आप उस मुकाम पर है कि 2 लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। अगर जिंदगी में कोई कुछ करना चाहता हो, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, लोगों को अगर देखते हैं कि साहब कितना पैसा कमा रहा है, क्या है, तो आप इस फील्ड में हैं, तो मैं ज़्यादा आप डिस्क्लोज तो ना करें, लेकिन आप थोड़ा बताइए कि हाँ, अगर कोई इसको प्रोफेशन लेना चाहे, एज ए प्रोफेशन लेना चाहे खेल को, तो क्या ही कैन बी फाइनेंशियल सिक्योर? तो आप किस स्थिति में हैं आज? आप मैं खाली डिस्क्लोज ना करके। मैं खाली स्पोर्ट्स की नहीं बात बताता जी। अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, स्पोर्ट्स हो, जॉब हो, कुछ भी हो, एक रेगुलरिटी, लाइक एक जगह स्टिक चलते रहो, तो सफलता मिलती जरूर है। अगर आप ये लेटर जल्दी अगर आप ये सोच रहे हो मैंने ये मोबाइल बनाना है एप्पल का, 6 महीने लगा दिए बनाने, छोड़ यार। ये जितने भी आविष्कार किए हैं मोबाइल के, बल्ब के, ये इतने बार फेलियर देख चुके हैं। लेट मी ऐड ऑन, एक थोड़ा ऐड करूंगा, 1999 बार उन्होंने बल्ब नहीं बना। बिल्कुल। थॉमस एल्वा एडिसन से। बिल्कुल। तो किसी ने पूछा कि साहब आपसे बल्ब नहीं बन रहा, 999 बार आपसे बल्ब नहीं बना, तो उसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा कि साहब मैं 999 तरीके जानता हूं कि जिनसे बल्ब नहीं बनता। बिल्कुल। और 1000 भी बार बल्ब बन गया। बिल्कुल। तो ये होता है, अगर आप वो चीज ना छोड़ो ना, सफलता झक मार के आपके कदमों में आएगी। लेकिन हमारे जो यंगस्टर है ना, वो भेड़ चाल पे ज्यादा चलना पसंद करते हैं कि अरे भाई ने यूट्यूब से इतने कमा लिए यार, ये पहले साइकिल पे घूमता था, गाड़ी में घूमने लग गया, हम भी यूट्यूब चैनल बना। उनमें यूट्यूब चैनल बनाने का यू भी ना पता हो, लेकिन वो यूट्यूब चैनल बनाए। They are novice. It is called novice। वो भी जिसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ अभी उन्होंने चलना भी नहीं सीखा। तो मैं ये बोलता हूँ भेड़ चाल मत चलो। अभी एक नया गेम बोलूंगा मैं, गेम तो बहुत पुराना है लेकिन इंडियंस के लिए नया है, जेवलिन थ्रो। मेरे भाई 2 साल पहले
अगर आप 100 लोगों में से कुछ नहीं पूछते ना, 100 में से 99 ये बोल देते हमें नहीं पता, एक ही बोलता, बोला हाँ जब करो। ये बात मैं हमेशा अपने इंटरव्यू में कहता हूँ, जब कोई बड़ा बंदा किसी बड़े मकाम पे ले आता है, छोटा बंदा या मतलब जो खिलाड़ी बड़े मकाम पर मेडल ले आता है, तो उसको हाथ हाथ लेते हैं, बिल्कुल। लेकिन उसको ये नहीं पता कि इस बंदे ने जेवलिन कब थामा था, किस संघर्ष से गुजरा था, क्या तपस्या करी। आज मुझे आप सेम ऐसे ही आपका है? इस स्पोर्ट में आई थिंक 21-22 साल हो गए करते करते जी। तो जब से और अब तक का जर्नी देखोगे, आज मत देखो कहाँ हूँ, वो जर्नी देखो, तुम भी वहां पहुंच जाओगे। और आजकल तो फैसिलिटी इतनी हो गई है कि आप उससे आधे टाइम में, बहुत आसान है। मैं देख रहा हूँ 4-4 साल पहले आए हुए फाइटर्स अच्छा नाम नहीं आपके टाइम पे इतना सब कुछ एक्सपोजर नहीं था, इतना इन्वेस्टमेंट नहीं था, बिल्कुल इतना यूथ को इन्वेस्ट करने वाला नहीं था। हमें ये नहीं पता था क्या खाना होता, हमें तो पता भाई इतने लीटर दूध पी ले, इतना घी खा ले, इतना रोटी खा ले, ताकत आ जाएगी। आजकल तो सब कुछ है। ये डाइट प्लान, you have to take strict diet as well because you have to maintain your physique। मैं नॉर्थ इंडियन हूँ जी, डाइट मुझसे ना तो मैं यही कुछ ना पूछना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ आओ, जैसे इस टाइम घेवर का सीजन चल रहा है, हाँ बिल्कुल, तो थोड़ा बहुत हो जाता है, बिल्कुल थोड़ा बहुत नहीं, भर का होता है। तो आप फिजिक भी देख सकते हैं कि फिजिक बंदे की। और माँ का, जैसे आप अभी आए हैं 2 दिन के लिए, तो माँ ने सबसे पहले आपको क्या बना के खिलाया? क्योंकि हमें गाँव देहात से बिलोंग करते हैं। मैं एक तो हूँ, देखो जी हमारी फैमिली वेजिटेरियन, ओके, मेरे आते ही सबसे पहले तो बनता है पनीर और कढ़ी। पनीर और कढ़ी, मतलब हमारे वेजिटेरियन फैमिली में जो पनीर है ना, वो अटमोस्ट है, उसके आगे नॉन वेज है, वो बस नॉन वेज है। अगर गेस्ट आ रहे हैं और पनीर बन रहा है, तो ये मानो ये चरम सीमा है। बिल्कुल, और किलो के भाव से उसमें घी गिर जा, बस। और माँ के हाथ की, पानी के हाथ की रोटी खाओ। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा ध्रुव चौधरी आपसे बात करके। बाकी मुझे पता है कि आपके छोटी सी उम्र में फादर गुजर गए थे और माँ ने आपको यहाँ तक लेके आई है, काफी संघर्ष है, आपका संघर्ष है। देखिए, मैं बस एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो लड़के हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कि मतलब इंस्पायरिंग वर्ड्स, मेरी इंस्पायरिंग स्टोरीज को एंड करने के लिए, कि भाई यही बोलूंगा, आप जिस भी फील्ड में हो, आप इस स्पोर्ट्स में हो या इसमें आना चाहते हो या किसी और चीज में हो, स्पोर्ट्स में हो या एनी अदर टेक्निकली कंपनी और वॉट एवर, अब भाई एक जगह टिके रहो, अपना बेस बना के रखो। अगर आप इस कंपनी में जॉब कर रहे हो ना, सपोज मेरी कोई कंपनी, उसमें जॉब कर रहे हो और आप कंटिन्यूटी बना के रख रहे हो, आप अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हो, वो मुझे दिख रहा है। मैं ऐसे लाख नाम गिनवा दूंगा जो एज ए एम्प्लॉय कंपनी में गए थे और आज सीईओ और डायरेक्टर बने बैठे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने हार्ड वर्क से। तो भाई अपनी एक घोड़े को बोलता है ना, वो नाद लगी रहती है, सीधा देखता है, लेकिन अपने लक्ष्य, मेरे ख्याल से इसलिए लगाया जाता है कि इसको आसपास का कुछ दिखे ना, हाँ बस सीधा दिखे। वो एम रखो, वो एम रखो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और बस नशा बहुत चीजों का होता है और बहुत चीजों में जाते भी हैं लोग, अपने काम का नशा पकड़ लो, सबसे बेस्ट नशा है। बता भी नहीं चला मेरे ख्याल से, इस गेटिंग बिट लूंगा, शायद वीडियो बड़ी हो रही है, लेकिन हम बातों में ऐसा खो गए। थोड़ा इस बारे में बात करना चाहूंगा कि इफ यू लास्ट टाइम टाइगर श्रॉफ से कब बात हुई थी आप? उनका ऑटोग्राफ मिल सकता है हमारा? होती रहती है, टाइगर श्रॉफ से रोज बात होती है उनका, हमारे कभी ऑटोग्राफ वगैरह मिल जाएगा? बिल्कुल, जब भी दिल्ली फाइट होगी आप सबको बुलाऊंगा मैं। बिल्कुल, तो हम भी फोटो जो भी चाहिए, we will have a privilege of sharing what should I say, that is sharing some moments with the great Tiger Shroff। तो बस यही है भाई, अगर ध्रुव चौधरी की ये वीडियो, जो इनका संघर्ष किया है इन्होंने और आज इस मुकाम पर है, ये आपको अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा शेयर करिए। और मैंने पहले ही बताया कि भाई तब कर ही आप खरा सोना बनेंगे, उसमें थोड़ी देर हो सकती है, सवेर हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े शहर से निकल के या कुछ ऐसी जगह से ये मेरा भाई आया है। मैंने पहले बताया, मैं अपने घर से 300 मीटर दूर बैठा हूँ और ये कंकरखेड़ा है। इस लोकेलिटी में ही बड़े बड़े आदमी, मतलब बड़े बड़े प्लेयर रहते हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर रहते हैं। और ये भाई हमारा तो आप जानते ही हैं, इस टाइम बॉलीवुड में छाया हुआ है, MMA मार्शल आर्ट का चैंपियन है भाई। देख कर लगता है कि मार्शल आर्ट मतलब सीखता है या खेलता है बड़े बड़े लोगों के साथ। तो दोस्तों, एंड में वीडियो एंड करने के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आज मैंने सिर्फ सुना है आपको, मैं इतना मंत्रमुग्ध हो गया, मैं सुना है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जो लोग बड़ा कर चुके हैं कि हम उनके जैसे उनके फीट को एमुलेट करें, उन्होंने जैसा गुजरे हैं। जैसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ वो तो कच्चे रास्ते होते थे, पहले एक बुग्गी जाती थी तो वो लीक डाल देती थी, तो वो जो रास्ता था वो बन जाता था। तो जो जिसे कहते हैं ना, उसको फॉलो करना आसान होता है, एक रास्ता बन जाता है उसको फॉलो करना। तो कुछ लास्ट में वीडियो एंड करिए, आप ही एंड करिए ध्रुव चौधरी। मैं ये बोलना चाहूंगा भाई, सक्सेस के लिए ना कोई इजी वे मत ढूंढो कि इंद्रलोक से कोई ऊपर से उतर के आएगा और तुम्हारा हाथ पकड़ के कहीं लेके खड़ा कर देगा। सक्सेस का एक ही मतलब है, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। वो करते जाओ अपनी जिस फील्ड में हो और आप सक्सेस जरूर होगे। कोई भी इजी वे मत ढूंढो कि हाँ इसमें स्ट्रगल ज्यादा है, मुझसे नहीं होगा, होगा
भाई सब इंसान है, जो भी जिस फील्ड में जहाँ तक पहुंचा है वो भी उस फील्ड में मेहनत करके पहुंचा। उसके भी 2 हाथ 2 पैर और 2 आंखें हैं, हमारे भी सेम चलिए है। टेस्टिमनी बताइए, आपको कहाँ से, थोड़ा बस लास्ट में एंड कर, कहाँ से आपको मतलब, या कोई सम्मान या जिस तरह से आपको मिला हो कहीं सरकार की तरफ से, या मुझे खुद भी याद नहीं भाई जी, इतने मिल चुके क्या करूं। इतने मिल चुके अब जैसे कहते हैं ना सब चीजें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको ज्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिए, और इसी तरह की स्टोरीज के लिए, हमारे इंडिया के हीरोज से मिलने के लिए, जो हमारे इंडिया के गांवों से, छोटे छोटे गलियों से, शहरों से बड़े बड़े खिलाड़ी मिलते हैं जो अपने फील्ड में बड़ा नाम कमाते हैं, इसी तरह की वीडियो स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से अपना प्यार दिखाते रहिए दोस्तों। धन्यवाद। मेरे भाई का चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगर जितना प्यार मुझसे करते हो उतना प्यार भाई को भी दिखाओ, क्योंकि भाई सच में अपने लोकल टैलेंट को बहुत ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। So please support him also. Thank you. Thanks for supporting me.